हेलो गाइस, गैलेक्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं सीपीओ की ये सीरीज चल रही है तो सीपीओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज 51 से लेकर 80 तक हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर पे हमारे सामने क्वेश्चन है, द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफॉरेस्टेशन happening in the protected area. कंडेम का हमसे पूछा गया है सिनोनिम। तो परसुएट तो मनाना होता है, फोस्टर एनकरेज करना होता है, कंपेल किसी को फोर्स करना होता है, सेंश्योर इज द राइट ऑप्शन हियर। सेंश्योर हमारा यहाँ पर सिनोनिम है क्रिटिसाइज यानी कि कंडेम के लिए। ट्रॉल भी बोलते हैं इसे, कास्टिगेट भी बोलते हैं। इसके लिए तकरीबन 26 सिनोनिम्स हैं। तो चलिए जी आते हैं 52 पर। अब यहाँ एक सेंटेंस है और हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इसके लिए इज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज स्टूडेंट्स बट गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड पर्सन के लिए इनमें से कौन सा ईडियम यूज हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, आईज आर बिगर, ही हैज अ बिग माउथ, हिज हार्ट मिसेस अ बीट। देखिए यहां पर जो सही है वो है ए ऑप्शन। तो his heart is in the right place is the correct answer. 53 incorrectly spelt word, season, silt, overflows या grown। भाई बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। GROWN ग्रोन होना चाहिए था। ठीक है, तो क्रॉप जो है वो ग्रो होगी। सो GROWN ग्रोन इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, यू की जगह ओ कर देंगे। अब आप देखेंगे 54 में द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज इज ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन डीलिंग विद देम। इसमें कौन सा इडियम है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें फिट बैठेगा? फार एंड वाइड, sick and tired, down to earth या by and large? So the correct answer is down to earth is the correct answer. तो C हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। And 55, though very informative, Shweta's article was mercilessly rejected of the editor. अब हमें इन चारों में से एक राइट चूज करना है। तो प्रेपोजिशन है जो अलग अलग आ रही है सभी में। देखिए कैसे, ईच, ऑन, ऑफ, बाय। बाय वाला करेक्ट है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। बाय द एडिटर होना चाहिए था। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। 56 में गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग ईडियम पूछा गया है। तो क्या होगा जी? टैलेंट फॉर सिंगिंग, नो। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है स्पोकन से जुड़ा हुआ, है ना। टैलेंट फॉर लाइंग, नो। गिफ्ट फॉर पर्सन नेम गैप, नो। टैलेंट फॉर स्पीकिंग इज द करेक्ट आंसर। आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है ही हैज गॉट द गुड स्पीकिंग पावर which can impress others. So gift of the gap सही आंसर है डी। 57, एडवांस का एंटोनिम बताइए जी क्या होगा? एडवांस, the word advance. Clive is a travel blogger who believes that with even an elementary or intermediate knowledge of the local language you can enjoy your travel more. देखिए एडवांस का जो ऑपोजिट है वो है यहां पर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मीन्स बेसिक इज द करेक्ट आंसर। 58, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ओरेटर या एम्बीवर्ट? भाई एम्बीवर्ट तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो करेक्ट आंसर है एक्सट्रोवर्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड एक ईडियम है।
हमें इन चारों में से पता लगाना है सही ऑप्शन क्या है। टू विन एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, टू ट्रीट समवन समथिंग इफ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, टू कंट्रोल अ पर्सन कंप्लीटली। भाई इसका सही आंसर है बी। इसका मतलब ये हुआ कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, हर भरसक प्रयास करना। इडियम्स पढ़े हैं आपने, तो ये बहुत इजी इडियम है जो पक्का मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा। शुरू के 50 में ही ये बच्चे पढ़ लेते हैं, फर्स्ट 50 में इसका नंबर आ जाता है। वीक एंड कवर्डली के लिए कौन सा वर्ड है जो यहां पर आ रहा है? प्यूसिलैनिमस, मीक, एंग्शियस या टिमिड? तो वीक एंड कवर्डली, कवर्डली के लिए खास कर है प्यूसिलैनिमस, क्योंकि टिमिड डरपोक तो होता है पर वो वीक नहीं होता। मीक सबमिसिव होता है, एंग्शियस उत्सुक या चिंतित होता है। प्यूसिलैनिमस इज द करेक्ट आंसर, वीक एंड कवर्डली। 60 नंबर का सही आंसर है ए ऑप्शन। अब आते हैं 61 पर। मिस माला थी इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। अब हमसे पूछा गया है इसमें एरर कहाँ है? भाई साहब बता देते हैं। जब आप कहीं पर रह रहे होते हैं ना, तो फिर लोनली नहीं अलोन यूज करते हैं। अलोन इन एन अपार्टमेंट, तो यहां पर एरर है डी पार्ट में, अलोन आना चाहिए था। 62 कॉन्वल्स। कॉन्वल्स का इंटरनेम बताओ भाई। कॉन्वल्स का मीनिंग होता है रिकवरी, इसका मीनिंग होता है रिकवरी। तो अगर एक इंसान की रिकवरी होनी बहुत जरूरी है। कोलैप्स जो डी ऑप्शन है वो इसका ऑपोजिट होता है। ओके, कॉन्वलेंस मीन्स रिकवर, रेक्यूपरेशन जिसे बोलते हैं दूसरे शब्दों में। एंड नाउ अब आ गया एक क्लोज टेस्ट। हम इस क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे क्या क्या ऑप्शन यहां फिट बैठ रही हैं। देखिए जी, वाई डू पीपल यॉन, लोग उबासी क्यों लेते हैं? नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट डैश, एग्जैक्ट व्हाट, एग्जैक्ट रीजन, रीजन आना चाहिए यहां पर, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट वी यॉन डैश वी डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडीज। तो नंबर 2 यानी कि 64 में क्या आना चाहिए? व्हेन। सही आंसर हो जाएगा when we don't have enough oxygen in our bodies in dash words। अच्छा, 65 में देखिए क्या है? in dash words, in dash words में आएगा जी in other words। in other words we want to breathe in dash oxygen, in much oxygen, much oxygen। People also believe that yawning is associated dash boredom। तो एसोसिएट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, शायद यही पूछेगा। जी हाँ, तो इट्स गोइंग टू बी विद, इज एसोसिएटेड विद बोर्डम, बोर्डम से जुड़ा हुआ है। वी हैव डन 67 क्वेश्चंस। नाउ ये एक कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो आइए जानते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। 68 में ये टिम्बर, सिल्वर, शिवर विद टिम्बर्स के बारे में एक क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है इसका टाइटल क्या है। देखिए, ये जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी अभी इसे आपको पढ़ाने से पहले। अभे मोर मेट्री, टुडे वी आर गोइंग टू talk about something near and dear to my heart, pirates, you know those swashbuckling scallywags who pillage and plunder on the high seas। तो इसका जो टाइटल है वो होना चाहिए मिस्टीरियस लैंग्वेज ऑफ द पायरेट्स। समुद्री जो डाकू होते हैं उन्हें पायरेट्स कहते हैं, उनकी रहस्यमयी जो भाषा है वो इस पूरे पैसेज का टाइटल है। ओके, फिर आता है 69 में, व्हाट इज अ कॉमन फ्रेज यूज्ड इन पायरेट लैंग्वेज। शिवर में टिम्बर्स, योर ड्यूड, ग्रीटिंग्स फ्रेंड या हाउडी पार्टनर।
69 में इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में शुरू में लिखा हुआ है शिवर में टिम्बर, शिवर में टिम्बर्स, ये फ्रेज यूज हुआ है पायरेट लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा 70 में देखिए जी, व्हाई डू पायरेट्स वेयर आई पैचेस, वो क्यों डालते हैं? आइए हम इसका आंसर तलाश करते हैं। 70 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहां इसका आंसर मिलेगा pirates are known for wearing eye patches, but did you ever stop to wonder why? Some people think it's because they lost an eye in a battle, but the real reason is much simpler. It is so they can switch the patch from eye to eye and maintain night vision in both eyes. Genius, right? क्यों डालते हैं? Because they lost an eye in battle to cover an embarrassing earthquake to maintain night vision in both eyes. Is the correct answer. D है इसका सही आंसर। ओके अच्छा फिर हमसे क्वेश्चन है what is one of the pirate quake mentioned in the passage? What is one of the pirates quakes mentioned in the passage? सही आंसर इसमें होगा सर्चिंग फॉर द एल्यूसिव चेस्ट ऑफ द इज द करेक्ट आंसर, ये दिया तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देयर टेंडेंसी टू फॉरगेट वेयर दे बरीड देयर ट्रेजर, उन्होंने अपना खजाना कहां छिपाया था वो भूल जाते हैं, इनकी टेंडेंसी है, ये पायरेट क्विक है, ठीक है। उनका एक क्विक क्या होता है, एक तरह का कहीं ना कहीं संकी होना। Which of the following questions best describes the tone of the passage? सरकास्टिक है, एंग्री है, ह्यूमरस है या सीरियस है? तो इसकी जो लैंग्वेज है ना वो है ह्यूमरस, ह्यूमरस टोन है इसकी। ओके नाउ अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर 73 नंबर पर। Mihir's ability to think outside dash always gives a team the upper hand when tackling complex problems. So इसमें कौन सा है? Outside the room, outside the cupboard, outside the ball या outside the box? Outside the box is the correct answer. जब आप अपने दायरे से बाहर जाकर सोचते हैं, out of the box, correct answer. अच्छा 74 में एक इडियम है जिसे अंडरलाइन किया गया है, एक लाइन है, आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए इनमें से कौन सा इडियम फिट बैठेगा? टर्न्स अ ब्लाइंड आई, इज एज क्लीन एज अ विसल, सिट्स ऑन द फेंस, स्पिल्स द बीन्स। सो सही आंसर है बच्चों sits on the fence is the correct answer. 75. We need to make sure that criminals like these get more from the authorities than a very mild punishment. Very mild punishment के लिए इनमें से कौन सा idiom है? A blessing in disguise? No. A taste of their own medicine? No. A slap on the wrist is the correct answer. क्योंकि स्लैप ऑन द रिस्ट का मीनिंग होता है छोटी मोटी पनिशमेंट देना, माइल्ड पनिशमेंट देना। एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग होता है अपना उल्लू सीधा करना। एंड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नो, फिट नहीं बैठे। 76 पे आते हैं। इन लाइफ देयर विल बी मेनी सिचुएशंस वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ब्लू सी। इन डीप ब्लू सी भाई आगे कुआं पीछे खाई, इसका मीनिंग ये होता है। और इन चारों में से क्या मीनिंग दिया है इसका? टू बी इन अ गुड कंडीशन? बिल्कुल भी नहीं। टू चूज वाइजली? नो। टू बी इन डायलेमा टू चूज इज द करेक्ट आंसर सी। टू बी इन द डीप सी नो। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है।
Okay, this is the correct answer. 77. Select the sentence that has the correct use of words and spelling from the options given below. 77 के लिए सही आंसर हमें चूज करना है. द स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली की स्पेलिंग यहां गलत है जी, मुझे मिल गई. द स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली परफॉर्म द इंट्रिकेट की स्पेलिंग यहां गलत है. डेलिकेटेड इंट्रिकेट सही है, स्किल्ड की स्पेलिंग यहां गलत है. सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सी बिल्कुल सही है. 78. टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? इजी टू शेप. इजी टू शेप का मीनिंग है फ्लेक्सिबल होना, और गलीबल, मेलेबल, रिजिड या इम्यूटेबल. मेलेबल इज द करेक्ट आंसर. इट्स फ्लेक्सिबल. रिजिड तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल. इम्यूटेबल, ठीक है. एंड गलीबल. गलीबल होता है कैन इजीली बी बिलीव्ड, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके. ओके. 79. हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का क्या मतलब है? दे हैड देयर हेड्स इन द क्लाउड्स बाय लुकिंग अप एट न्यू द स्काई ड्यूरिंग अ मीटियोर शॉवर. नो, बिल्कुल भी नहीं. The pilot had his head in the clouds while flying a plane. No, she had her head in the clouds by wearing a cloud-shaped hat. No, he had his head in the clouds during an important meeting. D is the correct answer. D बिल्कुल सही है. आज का लास्ट क्वेश्चन ये लेते हैं. In yesterday's fire accident, her feet are burnt badly. देखिए यहां पर हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कहां पर एरर है. अब येस्टरडे की बात हो रही है, तो येस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट आना चाहिए, है ना. और पास्ट में वर, हिज फीट वर, फुट्स नहीं, हिज फीट वर. फीट्स में गड़बड़ क्या है? फुट का प्लूरल फीट होता है, तो एस तो आएगा ही नहीं. ठीक है जी. तो नो सब्सटीट्यूशन इसलिए नहीं हो सकता, फूड्स इसलिए नहीं हो सकता, हर फीट वाज भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है. तो इस द बहुत सिंपल है, इज द करेक्ट आंसर. फाइन. 5 क्वेश्चन और लेते हैं, 85 तक करेंगे. अ डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स. सर्कमस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्ट होता है या इंट्रोस्पेक्ट होता है? मुझे तो सारे ही गलत लग रहे हैं क्योंकि इनमें से एक ही सही है और वो है सस्पेक्ट करना, शक करना. सी इज द करेक्ट आंसर. 82. एंटोनिम बताइए इंसिनरेट. देखिए the government is proposing to incinerate cattle carcass at many sites, some of which are in populated areas. incinerate का मीनिंग होता है जला के राख कर देना, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं जी? जलाना नहीं है, आपको उसे एक्सटिंग्विश करना होगा, आपको आग को बुझाना होगा. सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि incinerate का ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है. 82. अ गूज आई व्यू. भाई ये एक ईडियम है. अ डैश आई व्यू. हॉर्नेट होता है, बर्ड्स होता है, डॉग होता है, फूल होता है. सही आंसर है बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है एक जनरल आइडिया. ओके, जनरल आइडिया. 84. ब्लैक शीप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक शीप? बदनाम व्यक्ति होता है. Disreputable, knave, miscreant या intelligent is the correct answer. Disreputable is the correct answer. और लास्ट क्वेश्चन है, partly it may be a desire to stop emotions in front of strangers. To stop के लिए कौन सा synonym दिया गया है? quell, put out, quiet या smash? quell is शांत करना, is the correct answer. quell, शांत करना. ठीक है जी. हमने 85 क्वेश्चंस किए हैं. अब अगले 40 से 50 क्वेश्चन लेंगे हम कल की क्लास में. अभी के लिए
इतना ही. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.